Hello बच्चों, let's read the question. Read the statements carefully and mark them as true or false. So हमें 4 statements दिए गए हैं और हमें बताना है वो true है कि false है. तो ये जो है इसमें हमारे key concepts use होने वाले हैं about human genome project, DNA fingerprinting and cDNA. सो पहला स्टेटमेंट है cDNA इज सिंथेटिक टाइप ऑफ DNA जनरेटेड फ्रॉम mRNA. सो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा. कैसे? cDNA क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री DNA. mRNA क्या होता है? मैसेंजर RNA. सो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री DNA यूज करते हैं इन बायोटेक्नोलॉजी की चीज़ें. तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है वो हम खुद से करते हैं, मतलब ह्यूमन करता है उससे, वो नेचुरली नहीं बनती. तो इसलिए ये सिंथेटिक है. एंड ये कैसे बनता है? mRNA टू cDNA ये बनता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम विच इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू. अब हम हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ 15-year प्रोजेक्ट. सो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स. क्यों फॉल्स होगा? आपको पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? इट वाज स्टार्टेड इन 1990. ठीक है. अब वो ख़त्म कब हुआ था? 2003. तो ये कितना लंबा हुआ? 13 years. तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कितने ईयर्स का था? 13 years प्रोजेक्ट. So this is a false statement. Next, let's read. The sequence of chromosome 1 was completed in May 2006. So ये statement true होगा. According to our NCERT, sequence of chromosome 1 was completed in May 2006. Next statement पढ़ते हैं. The DNA fingerprinting is based upon principle of polymorphism in DNA sequence. So ये statement भी true है. So ये क्यों true है? So basically क्या होता है कि DNA polymorphism क्या होता है वो थोड़ा समझते हैं. So इसमें क्या होता है कि हर इंडिविजुअल की जीन जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है. उसकी वजह से जब हम DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो हर इंडिविजुअल का DNA फिंगरप्रिंट यूनिक होता है. तो अगर DNA पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता तो फिंगरप्रिंट यूनिक ही नहीं होता. तो बेसिकली DNA पॉलीमॉर्फिज्म मतलब हमारे जो अलील है उसमें थोड़े सीक्वेंसेस चेंज होते हैं. तो हर इंडिविजुअल में ये सीक्वेंसेस थोड़े बहुत चेंज्ड होते हैं और इसी की वजह से वो डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से हर इंडिविजुअल का DNA फिंगरप्रिंट यूनिक होता है. इससे हमें क्या हेल्प मिलती है? इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन, पैटर्निटी इश्यूज एक्सेट्रा. तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, third is true, fourth is true. Hope you have understood it well. Good luck and thank you.